वचन में लिखा है, जो हमें सामर्थ देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक विशेष अध्ययन को सीखेंगे। कितने लोगों को बाइबल में 40 दिन के बारे में कुछ-कुछ आप जानते हैं? अगर कोई कुछ बातों को जानते होंगे, 40 दिन का बहुत जगह पर बाइबल में ज़िक्र किया गया है। 40 दिन समझ रहे हैं ना? 40 डेज़। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में सीखेंगे। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं सच में मैसेज तैयार नहीं किया था। तो परमेश्वर ने बोला कि इस बात को बताओ, तो परमेश्वर जाने। और सच में आज हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर 40 दिन अगर है तो 40 दिन का राज क्या है? 40 दिन में परमेश्वर क्या-क्या कामें किया और क्या-क्या हमें भी और आपको भी जानना ज़रूरी है। तभी तो हम एक-दूसरे को बता भी पाएँगे कि सच में परमेश्वर इतने दिनों में, और ये 40 का महत्व आखिर है क्या? क्योंकि बाइबल आप जब पढ़ेंगे तो ये 40 दिन, 40 रात का बहुत जगह पे ज़िक्र किया गया। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बिना पढ़े कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग उसी अध्ययन को सीखेंगे। तो हम लोग आज 6 से 7 बातें को सीखेंगे कि परमेश्वर ने 40 दिन के बाद क्या-क्या कामों को किए, और हम लोग उससे जानकारी प्राप्त करेंगे कि सच में परमेश्वर ये 40 दिन का राज आखिर है तो है क्या, और आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे। तो हम लोग देर ना करेंगे, आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि 40 दिन के बाद परमेश्वर ने जहाज में रहने वाले सभी को सुधि लिया। सबसे पहला 40 दिन का जो जिक्र है, और वो नूह के समय का है। और हम लोग वचन देखेंगे उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय और उसका 11 पद। 11 जब पद और नूह 12 की पद। आयु हाँ, जब नूह हाँ, की पढ़िए। आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। हालेलुया। सबसे पहला बात कि 40 दिन लगातार वर्षा दिन और रात होती रही। अब सोचिए कि 40 दिन रात, हम लोग के तरफ इस बार झारखंड में सबसे अधिक वर्षा हुआ है ना? तो सोचिए कि हम लोग इतने कम वर्षा में इतने काफ़ी परेशान हैं। अभी हर एक जगह न्यूज़ आ रहा है, पंजाब में तो कितने जगह, उधर उत्तर भारत में बहुत जगह पर बाढ़ें आ गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का वचन से हमें सिखाना चाह रहा है कि 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर क्या होती रही? बारिश होती रही। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि 40 दिन और 40 रात का क्या-क्या परमेश्वर कामों को किया। तो पहला चीज़ हम लोग देख रहे हैं, पहला हमें सीख रहे हैं कि नूह के दिनों में परमेश्वर जो बोला था कि मैं इस धरती को क्या करूँगा? जल प्रलय से नाश कर दूँगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जल प्रलय आ गया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा होती रही। और हम लोग इसी का देखेंगे, और इसी का 8 का 1 से लेकर के 6 पद को पढ़ेंगे। तो 6 पद में यहाँ पे लिखा है, पढ़ दीजिए। देखिए 40 दिन और 40 रात के बारे में जो हम लोग सीख रहे हैं, 6 पद क्या कहता है। 8 का 1 से लेकर के 6 तक हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन 6 पद को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। हालेलुया। और 40 दिन 40 रात लगातार शुरुआत से ही परमेश्वर का वचन हमें बताना चाह रहा है। अब सोचिए कि 40 दिन 40 रात लगातार कैसा नूह और उनके परिवार उस जहाज में रहे होंगे। आज अगर हम लोग को एक ही रूम में अगर एक दिन रहने बोल दे तो हम लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहा है इस 40 दिन और 40 रात में। जो आज हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 40 उपवास रखते हैं। जैसे यीशु मसीह भी क्या रखे थे? 40 दिन का उपवास रखे थे। तो सच में शुरुआत से ही परमेश्वर का ये योजना था। और हम लोग आगे जब वचन को पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा कि 40 दिन का राज आखिर है क्या। और 40 दिन के बाद ही वो खिड़की को खोला और वो देखा, वचन बता रहा है कि फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा को उड़ा दिया। आगे पीछे भी तो टाइम हो सकता था, आगे दिन, या फिर ऐसा नहीं है 30 दिन भी हो सकता था, 32 दिन भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर कुछ तो है 40 दिन का राज, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि 40 दिन के बाद ही, 40 दिन के पश्चात
क्या किया, ऐसा हुआ कि वो अपने जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवे को उड़ा दिया और तब पृथ्वी पर जल सूखने लगा। परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाह रहा है, हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं ना, अगर हमसे कोई पूछ दे कि कौन क्या है और ये 40 दिन रात का अर्थ क्या है, तो पहला बात हम लोग सीखे हैं कि 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुआ, जिसके कारण से नूह के समय में जल पर लाया था, और 40 दिन के बाद ही नूह ने क्या किया था, खिड़की को खोला था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग एग्जाम को देते हैं, जब हमारा बाइबल क्विज होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जान सकते। बोलेगा कि 40 दिन 40 रात के बाद किसने खिड़की को खोला, चाहे कितना दिन में खिड़की को खोला गया। तो हमारे लिए ये सब जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और आप कहीं भी इसके लिए बता सकते हैं, और जानकारी भी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, पहला हम लोग देख लें कि 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुआ। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, 40 दिन के बाद पर्वत से मूसा परमेश्वर के वचन 10 आज्ञा को लेके आया। एक तो नूह 40 दिन नाव में रहा, उसके बाद खिड़की खोला। अब हम लोग दूसरा देखेंगे मूसा के जीवन के बारे में, कि मूसा भी 40 दिन के बाद पर्वत पर से उतरा। वचन हमारे साथ निकालेंगे, देखिए वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की किताब 9 अध्याय और उसका 9 पद से 11 पद तक। व्यवस्था विवरण की किताब 9 अध्याय और उसका 9 पद से 11 पद। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुझसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वो ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के लिए दिन तुमसे कहे थे कि वो सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर के वो 2 वाचा की पाटियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वो बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उनको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने हो गया सिस्टर, हो गया 11 तक मैं पढ़ने के लिए बोला था। हाँ, तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है, 40 दिन और 40 रात का वो मूसा वचन में बता रहा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। और वहां पे लिखा है, मूसा ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। 40 दिन तक उपवास में था मूसा, और 40 दिन तक रहने के बाद वहां पे लिखा, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुम में से कहे थे, उन सब पर लिखे हुए थे। और वो 40 दिन और 40 रात के उस मेहनत के द्वारा ही जो हम लोग 10 आज्ञा को पढ़ते हैं, जो हम लोग 10 आज्ञा को जानते हैं, उस 40 और 40 दिन और 40 रात के समय परमेश्वर ने मूसा को दिया। और वचन में लिखा है कि सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में सभा के दिन तुमसे कहे थे, उन सब पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की 2 वाचा की पटियाएं मुझे दी। मूसा का जीवन में परमेश्वर बता रहा है, यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं कि 40 दिन और 40 रात मूसा निराहार रहा। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग, परमेश्वर का कुछ योजना है, 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर बारिश हुआ, तो उस समय नूह भी समझे कि फास्टिंग में ही होंगे, या फिर किसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। अगर दुनिया को नहीं देखे तो उनका सारा मन तन ध्यान सारा कुछ अगर नाम में होंगे तो परमेश्वर के करीब होंगे। वैसे ही यहाँ मूसा के बारे में परमेश्वर जिक्र कर रहा है कि वो 40 दिन और 40 रात ना तो रोटी खाई और ना तो पानी पिया। और परमेश्वर ने उसे क्या किया, जो हम लोग 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, जो हम लोग 10 आज्ञाओं के बारे में जानते हैं, वही 2 वाचा की पटियाओं को क्या किया, परमेश्वर ने मूसा को दिया।
और लिखा है कि और वह झटपट से नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उनको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। और जब मूसा ये बातों को जाना तो मूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो क्या किया, उस जो मूरत बनाया था ना, वचन में आगे जब आप पढ़िए गए तो वहां पे लिखा, पटक करके तोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया था। वचन में लिखा है आग की पट्टियां, आग के मध्य में से परमेश्वर उनके आमने सामने से ये सारी बातों को, ये 10 आज्ञा जो हम लोग मानते हैं, जो 10 आज्ञाओं को हम लोग पढ़ते हैं, सोचिए कि कितना अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर उनसे बात किया। और परमेश्वर ने उसे हम लोगों के लिए, आप लोगों को दिया। इसलिए हमें जरूरी है, मूसा भी 40 दिन और 40 रात क्या रहा, निराहार रहा, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, बहुत बड़ा आशीष को दिया, जो हम लोग 10 आज्ञाओं को देखते हैं। और परमेश्वर ने उसे हमारे लिए, आपके लिए क्या किया, उसे इस दुनिया में भेजा ताकि हम उनकी आज्ञाओं को जान पाए, परमेश्वर की आवाज को समझ पाए, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि वैसा हमारा जीवन होगा तभी हम परमेश्वर के समीप खड़ा रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर, मूसा भी नहीं देख पा रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे वाचा की 2 पट्टियाओं को दिया ताकि हम उनके लिखे हुए वचन को सुने, समझे और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। तीसरा बात हम लोग सीखेंगे, 40 दिन के बाद फिलिस्ती गोलियत का दाऊद का वध किया। 2 बात हम लोग सीखे। 40 दिन के बाद परमेश्वर ने जहाज में रहने वाले सभी को शुद्धि लिया। दूसरा हम लोग सीखे कि 40 दिन के बाद पर्वत से मूसा का 10 आज्ञा को लेकर के आया। तीसरा हम लोग सीखेंगे, 40 दिन के बाद जो गोलियत था वो दाऊद ने उसको क्या किया, वध किया है। ये 40 दिन का बहुत अद्भुत राज है। पढ़ेंगे हमारे साथ पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। देखिए, पहला सामुएल 17 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह ऐसा भरा भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाई के पास दौड़ जा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यहाँ पे लिखा है, पहला सामुएल कि वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। और इसी 17 का हम लोग जब 48 से 54 पद तक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि दाऊद ने उसे क्या कर दिया, उसी का सिर से, उसी का से, और परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया और दाऊद क्या किया, गोलियत को हरा पाया। ये 40 दिन में ही ऐसा हुआ। यहाँ पर वचन बता रहा है कि वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। और वचन से हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग 48 से लेकर के 54 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर क्या किया, दाऊद को उसी 40वें दिन के बाद वो क्या किया, गोलियत को वध कर पाया। और परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य दिया दाऊद को, क्योंकि वो 40 दिन तक, परमेश्वर के लिए वचन बताता है कि वो 40 दिन सवेरे और सांझ निकट जाकर के खड़ा हुआ करता था। दाऊद को अंदर से, किन्हीं का माइक कौन है, अमृता करके आप बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर किसी दूसरे को डिस्टर्ब होगा। हाँ ठीक है। तो दाऊद क्या किया, गोलियत को 40 दिन के अंदर ही वो उसको वध किया। हम लोग चौथी बातों को सीखेंगे। तीसरा में हम लोग सीखें कि 40 दिन के बाद गोलियत ने क्या किया, दाऊद का वध किया। आप लोग पढ़ लीजिएगा आपका इसी 17 अध्याय का 45 पद से लेकर के 54 पद तक, वहां पर ये वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे कैसे मारा, दाऊद के बारे में और गोलियत के बारे में अच्छा जिक्र किया गया है। हम लोग चौथी बातों को सीखेंगे कि 40 दिन के बाद एलिय्याह चलते चलते परमेश्वर का पर्वत होरेब पर पहुंच गया। तीसरा बात हम लोग सीखे कि दाऊद ने गोलियत को 40 दिन के बाद ही उसको मार पाया, वध किया। चौथी बात हम लोग सीखेंगे कि जो एलिय्याह नबी थे वो 40 दिन के बाद ही चलते चलते पर्वत होरेब पर पहुंच गया। पहला राजा की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पहला राजा 19 अध्याय और उसका 8 पद को। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर
40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है 40 दिन और 40 रात, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। एलिया नबी जो हम लोग जानते हैं, वो 40 दिन और रात क्या किया, लगातार चले और चलते चलते होरे पर्वत के पास पहुंच गए और परमेश्वर ने उसे आशीष किया। क्योंकि ये 40 दिन 40 रात का हम आपको बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में कैसे कैसे काम किया। परमेश्वर हर एक लोगों को आशीष दिया। और एलिया नबी के जीवन में भी वचन बता रहा है कि वो 40 दिन और 40 रात लगातार चलते चलते होरे पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हर एक को जानता है, इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये सिखाना चाह रहा है कि सच में परमेश्वर 40 दिन के अंतर, 40 दिन और रात में हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को किया है। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत योजनाओं को बना करके रखा है। परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाह रहा है और हम लोग देखेंगे और भी वचन को देखेंगे। परमेश्वर हम लोग 5 बातों को सीखेंगे। 40 दिन के बाद ही निनवे के लोगों को महाविनाश की ओर ले गया। 40 दिन के बाद निनवे के लोगों को महाविनाश क्या हो गया, टल गया। जो परमेश्वर बोला था, हम लोग सभी लोग जानते हैं योना नबी की पुस्तक, योना की किताब को, कि वो परमेश्वर क्या बोला था कि मैं निनवे नगर को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर लिया, 40 दिन के बाद वो जो महाविनाश होने वाला था, परमेश्वर ने उसे टाल दिया। योना की किताब और उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर के 5 पद तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे 40 दिन में, वो जो खुद परमेश्वर बोला था इस देश को मैं नाश कर दूंगा, परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को, उस आज्ञा को टाल दिया और परमेश्वर निनवे नगर को महाविनाश होने से क्या कर लिया, बचा लिया। पढ़ेंगे हमारे साथ योना की किताब 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 5 पद तक। फरीसियों ने में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे? वचन गलत है। योना की किताब, योना, योना, यूहन्ना नहीं, योना। योना नबी का किताब जो हम लोग जानते हैं, निनवे नगर, 3 का 1 से लेकर के 5। जिनको मिलता पढ़ेंगे योना नबी का किताब, योना नबी 3 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद तक। तब योना का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है, वचन में यहाँ पर सिखाना चाह रहा है 40 दिन के बाद निनवे के लोगों को महाविनाश क्या हो गया, टल गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन योना नबी को बोला गया था, आज्ञा दिया गया था कि तू क्या कर, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और जो निनवे शहर था, जो निनवे नगर था, वो जब उसको अगर पूरा घूमने में 3 दिन लगता, और वहां पर योना जैसे ही नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बाद
क्या हो जाएगा, निन्वे उलट दिया जाएगा, निन्वे को क्या कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। योना की बातों को लोगों ने माना। अब 10 पद तक जब पढ़ेंगे, वहां के राजा ने, प्रधानों ने क्या कर दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। और परमेश्वर हमें इस वचन से सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि हम परमेश्वर के करीब हमें जाना है। और उपवास के बारे में सिखा रहा है कि दिन रात परमेश्वर क्यों सिखाना चाह रहा है। और यहाँ पर देखेंगे सब वचन एक दूसरे से मिलता जुलता है, जैसे नूह के समय में मिला, जैसे मूसा के समय में मिला। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है कि जब उसने क्या किया, ऐसा कामों को किया, तो राजा, जो वहां का राजा था, ढिंढोरा पिटवा दिया। और वचन में लिखा है, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और वह पानी भी ना पिए। और परमेश्वर और पशु दोनों, सभी लोग टाट ओढ़ करके दुआ ही चिल्ला चिल्ला करके अपने पाप से फिरे और पश्चाताप करे। और संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। और जब परमेश्वर ने देखा कि सच में इन लोग वैसा ही किया, तो परमेश्वर क्या कर दिया, 10 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे पाप से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर 40 दिन के लिए बोला था कि मैं 40 दिन के बाद निन्वे को उलट दूंगा, लेकिन वहां के लोगों ने तुरंत परमेश्वर की आवाज को सुन करके और पूरा गाय बैल बकरे समेत क्या कर दिया, 3 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा, ना कुछ खाया ना पिया। और परमेश्वर क्या हो गया, परमेश्वर 40 दिन के बाद जो परमेश्वर बोला था कि मैं इस निन्वे नगर को मैं क्या कर दूंगा, उलट दूंगा, वही परमेश्वर क्या किया, उस निन्वे शहर को बचा लिया। छठा हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहा है। निन्वे नगर को जैसे परमेश्वर बचाया, आज हम लोग देखेंगे छठा बात को हम लोग सीखेंगे। 40 दिन के बाद यीशु मसीह शैतान और उसके परीक्षा के ऊपर विजय हुए। 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह भी जब प्रार्थना में थे, और उसके बाद देखिए शैतान के ऊपर विजय पाते हैं। वचन पढ़ेंगे हमारे साथ, मत्ती की किताब 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 11 पद तक हम लोग देखेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती की किताब 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह कैसे 40 दिन के बाद शैतान के ऊपर विजय पाए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, ठीक है। तो हम लोग ये वचन को सभी लोग जानते हैं ना, परमेश्वर का वचन में हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा हुआ। और हम लोग सिर्फ ये बात को सीखना चाह रहे हैं कि 40 दिन और 40 रात परमेश्वर क्या कामों को किया। आज हमें उसके बारे में परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है, उसकी भेद को सिखा रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या रहे, परमेश्वर का वचन में लिखा, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। परमेश्वर यीशु मसीह भी जो थे वो भी क्या के 40 दिन और 40 रात क्या रहे, निराहार रहे। और फिर शैतान उसके जीवन में परीक्षा को लेकर के आया, लेकिन शैतान क्या हुआ, हार गया। और यीशु मसीह बताते हैं कि 40 दिन और 40 रात के बाद है ना, जब वो शैतान और उसके परीक्षा के ऊपर विजय हुए। लूका की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद तक पढ़ेंगे, ये कहानी वहां पर भी है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाना चाह रहा है कि 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को किए, इसलिए हमें भूलना नहीं है। मैं फिर से एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं रिपीट कर दूंगा। और परमेश्वर यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात निराहार रहे। जैसे मूसा 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, जैसे नूह क्या रहा, 40 दिन के बाद वो खिड़की को खोला। परमेश्वर 40 दिन के बाद क्या हुआ, निन्वे नगर को महाविनाश होने से बचा लिया। वही परमेश्वर वचन में बताता है। 7वां पाठ हम लोग देखेंगे कि वो 40 मरने के बाद जब यीशु मसीह जब मृत्यु हो गया था, तो उसने 40 दिन के बाद फिर उनका स्वर्गारोहण हुआ।
पढ़ेंगे हमारे साथ प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 3 पद से लेकर 3 पद और 9 पद। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। 40 दिन का एक बहुत बड़ा राज है। परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है कि 40 दिन के अंदर 40 दिनों में परमेश्वर क्या क्या कामों को किया। पढ़ेंगे हमारे साथ प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 3 पद और 9 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 3 पद को। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ 9 पद को या पढ़ दीजिए। क्या कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बता रहा है जिसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने प्राण को उन्होंने क्या किया, जीवित दिखाया। यीशु मसीह सच्चा है। वचन बताता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा तो टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ वचन, परमेश्वर का कहा हुआ वचन, परमेश्वर का जो भविष्यवाणी का वचन है, एक भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और वचन में जैसा लिखा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे, और परमेश्वर ने वैसे ही अपने सारे प्रमाणों को, सारे सबूतों को, वचन में लिखा है कि सारे प्रमाणों को अपने आप को ने क्या कर दिया, जीवित दिखाया। और 40 दिन और वह उन्हें दिखाई देता रहा। यीशु मसीह जब जी उठे थे तो 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे, और परमेश्वर का वचन में लिखा है और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। परमेश्वर के राज्य जो पिछले दिनों में आप लोग को प्रचार किए थे कि परमेश्वर का राज्य क्या है, अनंत है, परमेश्वर का राज्य अमर है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, जब वो संसार में थे, तो 40 दिन तक वो लोगों को यही सिखाते रहे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और वो सिखाने के बाद 9 पद में कहते हैं, यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा ले गया और बादल ने उसे उनके आंखों से छिपा लिया। परमेश्वर ये 40 दिनों के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े कामों को किए। मैं फिर से एक बार आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, मैं 7 बातों को आज आप लोग को सिखाया कि 40 दिन के अंतर्गत परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। पहला बात हम लोग सीखे कि 40 दिन के बाद परमेश्वर ने जहाज में रहने वाले सभी को शुद्धि लिया। और नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया, 40 दिन के बाद नूह खिड़की को खोला। दूसरा बात हम लोग सीखे कि 40 दिन के बाद पर्वत से मूसा के लिए वचन मिला, और वो 10 आज्ञा को लेकर के पर्वत से नीचे को आया, जो आज हम लोग 10 आज्ञाओं को मानते हैं, जानते हैं। तीसरा बात हम लोग सीखे, 40 दिन के बाद फिलिस्ती गोलियत का दाऊद ने क्या किया, वध किया। 40 दिन के बाद ही जो दाऊद और गोलियत का जब हम लोग पूरे कहानी को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि 40 दिन के पश्चात, जब से वो ललकार रहा था, जब से वो युद्ध हो रहा था, उस दिन से लेकर के 40 दिन के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे आशीष किया और वो क्या कर पाया, गोलियत को हरा पाया। और हम लोग चौथी बातों में सीखें कि 40 दिन के बाद एलिय्याह चलते चलते क्या हो गया, होरे पर्वत पर पहुंच गया। पांचवी बात को हम लोग सीखें कि 40 दिन के बाद निन्वे के लोगों का महाविनाश जो होने वाला था, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, उन्हें मन फिराया और परमेश्वर उस महाविनाश को टाल दिया। छठा बात हम लोग सीखें कि 40 दिन के बाद शैतान से परीक्षा हुआ यीशु मसीह का, और यीशु मसीह परीक्षा के ऊपर जय पाए। सातवीं बात हम लोग सीखें, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया। और जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए थे, 40 दिन तक धरती पर थे, वो परमेश्वर के राज्य के लिए बातें करते रहे। परमेश्वर का वचन इसलिए हमको और आपको कहता है, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करें, तब हमें वो सारी वस्तु मिल जाएगी। इसलिए जब मैं पिछले बार आप लोग को बताया था कि परमेश्वर का राज्य अमर है, परमेश्वर का राज्य अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं टलने वाला परमेश्वर है, और वो कभी, परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। उन बातों को जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य के ही बारे में लोगों को बताते रहे, सिखाते रहे। और 40 दिन के बाद वचन बताता है कि वो भी बादलों में उठा लिए गए, और परमेश्वर आने वाला है। अब कितने दिनों के बाद आएगा, ये बाइबल उसका जिक्र करता है। ये बहुत उसका मैथमेटिक्स है ना, परमेश्वर का बहुत कमाल का है। परमेश्वर अपने बुद्धि का अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। हम लोग सोचिए कि जितने भी अभी 7 बातों को सीखे, तो जरूर आपके मनों में ये बात आ रहा हो कि ये 40 दिन 40 रात
क्यों बहुत सारे लोग 40 दिन का फास्टिंग करते हैं, 40 दिन का ही लेंट मनाते हैं और भी बहुत तरह-तरह का करते हैं। लेकिन आज हमें वचन से पता चला कि सच में परमेश्वर इन 40 दिनों में और इन 40 रात में, दिन-रात में परमेश्वर कितने बड़े-बड़े कामों को किए। परमेश्वर बहुत सारे अच्छे काम को भी किए और जो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी भी हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें टाल भी दिया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमें ये सिखाना चाह रहा है, अगर हम सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जिएंगे, तो परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, जो भी कुछ अगर नुकसान भी होने वाला हो या कुछ भी हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं हो, परमेश्वर क्या करेगा, हमें बचा लेगा। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे कि 40 दिन रात में परमेश्वर, इस 40 दिन के बाद परमेश्वर इतने सारे अद्भुत अद्भुत कामों को किए, जो आज हम लोग परमेश्वर की भेद भरी वचन को समझ पाए। और सबसे अच्छी बात है कि वो 40 दिन के बाद ही उनका स्वर्गारोहण भी हुआ। धरती पर जब उनको मारा गया था, गाड़ा गया था, और वो फिर जी उठे और 40 दिन तक फिर चेलों को दिखाई देते रहे, बातें करते रहे। और जितने भी प्रमाण लिखा है, वचन बताता है कि जितने भी वचन परमेश्वर ने दिया था यीशु मसीह के बारे में, उन सारे प्रमाणों के साथ, सारे सबूतों के साथ परमेश्वर ने वैसे कामों को किया। तो इसलिए हमें क्या करना है, वचन के ऊपर विश्वास करना है, वचन के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा है, परमेश्वर जो वचन से बोला है, परमेश्वर जो बातें किया है, वो बिना पूरा हुए, बिना बातें किए और परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें वचन बताता है, वचन में लिखा है, अतः रोमियो 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब आज हम लोग मसीह के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को सुने, तो हमें विश्वास हो गया कि सच में परमेश्वर इन अद्भुत अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को, इन बातों से अगर हमें आपको सीखना है और अपने जीवन में परमेश्वर मुझे बता रहा है कि अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी अगर बाजारी को देखना चाहते हैं, बहुत बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं, तो आप भी 40 दिन का उपवास प्रार्थना रखें, आप भी 40 दिन परमेश्वर के निकट आए। एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी चंगाई, एक बड़ा महिमा परमेश्वर की आप देख पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, क्योंकि ये 40 दिन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को किया। परमेश्वर 10 आज्ञाओं को जो हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए जो है, वो परमेश्वर ने उसे, वो भी दिन रात निराहार रहा मूसा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पता नहीं चला। इसलिए आज बहुत सारे प्रभु के दासों से, प्रभु के सेवकों से आप सुने भी होंगे और आप लोग करते भी होंगे। बहुत सारे लोग 40 दिन का, एक साल में 40 दिन का उपवास रखते हैं, 40 दिन का फास्टिंग रखते हैं। मैं तो आज तक नहीं रख पाया क्योंकि वैसा समय नहीं मिला, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मैं भी आज के वचन परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमें भी क्या करना है, क्योंकि हमारे जीवन में एक बड़ा छुटकारा को चाहिए। तो हमें भी क्या करना है, 40 दिन 40 रात परमेश्वर का हमें उपवास रख करके प्रार्थना करना है, ताकि जो बंधन, जो परेशानी हमारे जीवन में है, वो परमेश्वर हमारे जीवन से छुड़ा देगा। क्योंकि परमेश्वर जब 40 दिन रात में इतने बड़े बड़े कामों को कर सकता है, तो वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे, परमेश्वर भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में और इस पूरे हर घर प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको परमेश्वर आशीष करे। आज के वचन के द्वारा आगे का समय मैं आप लोगों का देता हूं। जो भी आज का वचन से आप सीखे हैं, परमेश्वर जो भी आप लोगों से बात किया है, जो भी जानकारियां आपको मिली है, आप उस बातों को बता सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आगे का समय आप लोगों का है, और जो भी प्रार्थना है, जो भी गवाही है, आप देंगे। फिर हम लोग सारे विषय के लास्ट में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आगे का समय मैं आप लोगों को देता हूँ। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष करे।